पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? पूरा टाइप्स पढ़ चुके थे, है ना? कौन कौन था टाइप याद है? नाम एक दो नाम बताओ। हाँ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप। हाँ ठीक है। और एक था सर, एक फ्रैगमेंटेशन याद है? कुछ प्लांट किससे करता है? घर जाकर कॉपी नहीं खोल कर पढ़ता, तब क्या दिक्कत है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ लिए थे क्या है? गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा था अगर, तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा था तब क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तीन बात मेन था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पहला, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, अगर गैमीट का फॉर्मेशन हो भी रहा है तो उसका फ्यूजन नहीं होगा। और तीसरा, सिंगल पेरेंट रहेगा, ठीक है। तीसरा सिंगल पेरेंट होगा, मतलब एक अमीबा है वो खुद अकेले ही डिवाइड करके अपना बच्चा बना लिया, है ना, उसको दूसरे का जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी सब ऑर्गेनिज्म में क्या है? डबल पेरेंट चाहिए, एक मेल और एक फीमेल चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चाहिए ना मेल फीमेल, ठीक है। जैसे कि फूल का एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, क्या था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम? किसका सर? फ्लावर का। मेल से फीमेल का किसका? फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमिना मतलब ताकत होता है। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी तो फीमेल का है, हम मेल पूछ रहे हैं। स्टेमन में पॉलन ग्रेन है। देखो दो तीन चीज नहीं बताए थे, थोड़ा सा बता देते हैं ना। पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पिक, पेडोजेनेसिस, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस जो मधुमक्खी वाला एग्जांपल बताए थे, इसमें क्या रहेगा? मेल फीमेल दोनों रहेगा, लेकिन फीमेल बिना मेल के मदद से क्या करेगी? बच्चा को प्रोड्यूस करेगी। ये पार्थेनोजेनेसिस हो गया, ठीक है। पार्थेनोकार्पिक में क्या होगा? प्लांट बच्चा को प्रोड्यूस करेगा, मतलब बिना फ्लावर को फर्टिलाइज हुए ही क्या करेगा? ये फ्रूट बना देगा। और इसका एग्जांपल कहाँ मिलेगा? बनाना में देखने के लिए। कुछ तुम बनाना खाई होगी तो उसमें काला काला कलर का सीड मिलेगा, और किसी किसी में नहीं मिलता है। तो अगर सीडलेस कोई फ्रूट बनाना है तो पार्थेनोकार्पिक से क्या होगा? सीडलेस फ्रूट बनेगा। और यह पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस में हम लोग क्या पढ़े हैं? एग्जाम्पल तुम लोग को एक बार बताए होंगे, स्टोरी, कहानी। मेरा जो भी कहानी बताए ना उसको मजाक में मत लिया करो, बहुत सीरियस उसमें ज्ञान रहता है ना, ठीक है। क्या बोले? एक अडल्ट फ्रॉग है, ठीक है, वो क्या किया? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद एग बना, उसका एग क्या किया? टूट करके बनाया क्या? टैडपोल बनाया, ठीक है, इस तरह से। अरे आँख ऐसा कैसा हो गया इसका? यह है टैडपोल। इसको एक बार हम पकड़ लिए थे गलती से मछली समझ करके, ठीक है। अब ये बाद में क्या होगा? अडल्ट होगा, अडल्ट फ्रॉग बनाएगा। ये अडल्ट फिर क्या होगा? फ्रॉग मेटिंग करेगा मेल फीमेल एक साथ, उसके बाद क्या करेगा? फिर से अंडा देगा। लेकिन किसी किसी कंडीशन में ये जो बिना डेवलप किया हुआ क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? टैडपोल। यही बचपन में से तो करने से अडल्ट होगा तभी तो करेगा। एडल्ट होने से पहले ही क्या करने लगता है? बच्चा जन्म देने लगता है, बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना फीमेल और मेल आए हुए। ये टैडपोल ही बच्चा देना शुरू कर देता है। हाँ, उसको कहते हैं पेडोजेनेसिस, ठीक है। ये तीन टर्म है जो कभी कभी आगे हायर एग्जाम में पूछ देगा। हाँ, टैडपोल रेयर केस में, कभी कभी इमरजेंसी में जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मान लो तुम धीरे धीरे दौड़ रहे हो, बोलोगे कि हमको दौड़ने में नहीं बनता है, हम बहुत ना सुकुमारी है, ठीक है। अचानक से तुम्हारे सामने शेर छोड़ दिया जाए, अब देखो सब सुकुमारी पीटी उषा में बदल जाओगे, एकदम भागोगे जान बचा के, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इसमें जस्ट अपोजिट किसका होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें दो पेरेंट चाहिए, मेल और फीमेल चाहिए। जिस तरह से फ्लावर में देखे थे उसी तरह से एनिमल में भी होगा, है ना, मेल और फीमेल। जैसे हम लोग के मम्मी पापा और रिप्रोडक्शन हुआ तो हम लोग का जन्म हुआ, ठीक है। कल अलग अलग जनरेशन से, मम्मी अलग फैमिली का, पापा अलग फैमिली के, और हम लोग क्या है? हाइब्रिड है। उन दोनों से क्या है? हायर जीन का है। जीन उन लोगों से हम लोगों में बेटर है। पापा मम्मी दोनों से जीन बेटर होगा, पापा अलग खंडात, मम्मी अलग खंडात। जीन जब भी आता है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो जीन क्या करता है? म्यूटेट करता है, अपने आप को बदलता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो जस्ट अपोजिट होगा, टू पेरेंट्स रहेगा। सबसे पहली बात, टू पेरेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट होगा। जब भी हम लोग देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है कि असेक्सुअल, तीन चीज देखेंगे। सबसे पहले कितना पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, टू पेरेंट्स, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट हो रहा है या नहीं हो रहा है? गैमीट में हम लोग का क्या हो जाएगा? फीमेल का अगर गैमीट का बात करें तो ये एग हो जाएगा। फीमेल में ह्यूमन का बात करें इस तरह से एग बनेगा। और अगर मेल का गैमीट का बात करें तो क्या बनेगा? ये क्या बना है? रुको ना, माइक है नहीं, लगो तो रहा। अरे लगने से क्या होता है? ये स्पर्म है और वो एग। हाँ, और यही दोनों जब मिलता है ना तो फिर क्या बनता है? जाइगोट बनता है, बच्चा। ये स्पर्म है, इसका तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। ये हेड है, ये मिडिल पीस है, और ये टेल है। टेल से क्या करता है? मूवमेंट करता है बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर क्या करता है? मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जाता है। यहाँ पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में, है ना, इसको कहते हैं हम लोग हेड, ठीक है। यहाँ पे तुमको एक उठा हुआ दिख रहा है, इसको कहते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम ये है हम लोग का न्यूक्लियस,
कल नहीं बताया था एक्स और वाई इसी के अंदर रहता है, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है, ठीक है। ये हेड है, हेड के अंदर न्यूक्लियस है, यहाँ पे है मिडिल पीस, इसको कहते हैं यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये टेल है, ये टेल मूवमेंट करने के लिए काम आता है। कभी कीड़ा उड़ा को नहीं देखियो, पानी में तैरने वाला कीड़ा, उस टाइप का रहता है ये, ठीक है। ये स्पर्म हो गया और ये एग हो गया, ये दोनों क्या कहलाता है, गैमीट्स कहलाता है। और फॉर्मेशन जो होता है गैमीट जिस प्रोसेस से मेल में और फीमेल में, उसको कहते हैं हम लोग गैमीटोजेनेसिस, है ना। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। 2 पेरेंट का इन्वॉल्व होगा, और फ्यूजन जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। शॉर्ट फॉर्म में बता दी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच 2 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व या 2 पेरेंट इन्वॉल्व एंड प्रोड्यूस यंग वन सिमिलर टू देमसेल्व्स। अपने ही जैसा बच्चा को जन्म करेगा, दूसरे जैसा बच्चा को नहीं, अगर नेचुरली का बात करें तो, है ना। मतलब अगर इंसान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो बच्चा क्या होगा, इंसान ही होगा, शैतान नहीं हो जाएगा, राक्षस वगैरह, वो सब क्या होता है। अरे कभी कभी नहीं हल्ला हो जाता है कि राक्षस पैदा लिया उसके यहाँ, सुनो ही कहाँ से, ठीक है। काम का चीज नहीं ना सुनोगे, काम का चीज नहीं है। आखिर बच्चा जो उस तरह से जन्म लिया है डिफॉर्म, उसके पीछे का वजह क्या है। देखो कभी कभी तुम लोग सुनी नहीं हो, प्री मैच्योर बेबी हो गया, मतलब 9 महीना हुआ नहीं, पूरा बच्चा पहले हो गया, तो पूरा अंदर डेवलपमेंट नहीं हुआ। अरे तुम हुई हो पहले ही, बच कैसे गए जिंदा। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। कहाँ पे फ्यूजन होता है सब हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। बस ये क्या है, गैमेट है, मेल गैमेट है ये, इसको हम लोग बोलेंगे स्पर्म। हाँ ऐसा ही होता है, माइक्रोस्कोप में देखा गया इसको। और ये फीमेल गैमेट्स है, ठीक है। और जो दोनों मिलता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट बच्चा एकदम सबसे पहला स्टेज में है, बच्चा जाइगोट बनता है कहीं और है, फिर वो मूव करके जाता है, फिर आकर के पेट में चिपक जाता है बच्चा जैसा। क्या काटे हैं बच्चा, अरे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, एनर्जी देता है मूवमेंट करने के लिए। ये बीच ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इससे मूवमेंट देगा। इसको पूंछ को हिलाने के लिए ताकत चाहिए ना, कुछ भी अगर तुमको काम करना है उसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आया, वही जो खाना खाए थे वहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में पचा करके लेके आए थे, यहाँ पे भी पहुँचाएगा। वो जो खाना सब जगह पहुँच रहा है खून से। अरे खाना को भूलो नहीं, हर एक चीज़ जो पड़ता है ना सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। ये जो है स्टेज का अगर बात करें, ह्यूमन लाइफ का स्टेज का बात करें, ह्यूमन लाइफ का बात करें स्टेज का, तो सबसे पहले क्या होगा, मेल फीमेल। ये कौन है मेल फीमेल, हम लोग के मम्मी पापा हैं, ठीक है। हम लोग के मम्मी पापा हैं, और उसके बाद प्यारा प्यारा क्यूट क्यूट बच्चा है, हंसता हुआ छोटा छोटा हाथ पैर वाला छोटा छोटा प्यारा सा। अच्छा इसमें ये भी डाल देते ना, नाभि भी होगा ना, इसका पेट मेन यही है, खाना इसको इसी से मिल रहा है, नाभि से ही, है ना उसको। तो ये बच्चा क्या होगा, या तो मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है ना, मेल या फिर थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। अब देखो बच्चा मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, बताए थे रीजन। जो मेल है पेरेंट, वो गैमीट सिक्रीट करेगा क्या, एक्स और वाई, और ये दोनों क्या बनेगा, दोनों स्पर्म बनेगा। और जो फीमेल का एग है, इसमें से जो एग बनेगा वो तुम्हारा हमेशा क्या होगा, एक्स और एक्स का होगा। अब इन दोनों का अगर फ्यूजन होगा तो देखो, अगर मेल बनना है, यहीं पर बना देते हैं, फ्यूजन होगा। ये मेल के बॉडी से स्पर्म निकल के गया फीमेल के बॉडी में, और यहाँ पे क्या बन रहा है, एक्स एक्स ही बन रहा है फीमेल में, है ना, एक्स एक्स बन रहा है 2 गैमीट, और यहाँ पे बन रहा है एक्स और वाई गैमीट। अब जा करके अगर फ्यूज कर गया फीमेल का, तो दोनों केस में क्या आएगा, यहाँ देख लो, फीमेल का दोनों केस में क्या आएगा, सिर्फ एक्स ही आएगा, और मेल का या तो एक्स जा सकता है, सॉरी यहाँ पे वाई आएगा ना, या तो वाई जा सकता है या फिर एक्स जा सकता है ना। तो अगर एक्स वाई चला गया तो बच्चा क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, और एक्स एक्स चला गया तो बच्चा क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। तो हम जाता है ना बॉडी के अंदर, इसमें रेस लगता है, जो सबसे स्ट्रांग होता है ना वो तेजी में आगे बढ़ता है, क्योंकि बच्चा नया जनरेशन में जो आना है वो सबसे ताकतवर होना चाहिए, ताकि सब कुछ लड़ झगड़ करके जीत सके सबसे। तो सबसे पहले इतना को पिछड़ा करके मात्र एक पहुंचता है एक के पास, है ना, फिर भोला भाला प्यारा सा को क्यूटी पाई बना देते हैं इसको लोग, वीडियो में वही डालेंगे ना, ये सब कट कर देंगे। क्यूटी पाई आईब्रो नहीं है इसका ना, वो इसलिए खतरनाक लग रहा है। लो क्यूटी पाई, अब ठीक लग रहा है, ठीक है। ये क्यूटी पाई अभी तुरंत आया है एकदम, आपको बच्चा है, अभी तुरंत निकल करके आया है ऐसे, अभी इसमें कपड़ा नहीं लपटा है, ठीक है। अब देखो, अब जो मेल बच्चा है फीमेल बच्चा है, ये दोनों भी क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, है ना, छोटा से बड़ा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, अडल्ट होगा। मेल अडल्ट कहलाएगा जब ये क्या का फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा, स्पर्म का, है ना, स्पर्म बनाना जब शुरू कर देगा तब ये क्या कहलाएगा, अडल्ट कहलाएगा। और फीमेल कब अडल्ट कहलाएगी, जब एक का फॉर्मेशन करना शुरू कर देगी। देखो दोनों में अंतर क्या है, मेल और फीमेल में, सबसे लड़की एज होता है ना, लड़का का 13-14 होता है, नहीं, लड़का का 14 होता है, लड़की का 12 होता है। 12 साल में लड़की, देखो फीमेल जब होती है ना बच्ची, ठीक है, उसके बॉडी में लगभग 6000
एग रहता है कब, जब वो जन्म लेते हैं उसी समय बन जाता है, उतना आ जाता है बॉडी में। और फिर जब ये अडल्ट हो जाएगी 12 साल या 10 से 12 साल की उम्र में जब ये पहुंचेगी, तब क्या होगा, एग तुम्हारे फिर पेट में आना शुरू हो जाएगा, फिर मतलब अडल्ट हो गई, है ना। और ये बच्चा 14 साल का जब होगा तब ये अडल्ट होगा, तो इसमें तुम्हारा क्या होगा, चेंजेस आएगा बॉडी में, उससे पता चलेगा क्या कि बच्चा अडल्ट हो रहा है, ठीक है। लड़का में मुँह छूछ आना शुरू होगा, आवाज़ भारी होगा, है ना। आर्मपिट मतलब आँख में क्या होगा, बाल आना शुरू होगा, प्यूबिकल रीजन में बाल आना शुरू होगा, पैर के बीच में, है ना। फिर उसी तरह से फीमेल में भी उसी तरह से होगा, मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन इसमें शुरू होगा फीमेल में, ना। क्या बच्चा, लड़की में चेंज बोले ना, हेयर ग्रोथ तो होता ही है, तुम्हारा मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ होगा, जो बच्चा को फीडिंग कराने के लिए होता है ना। मान लो कि वो अडल्ट हो गई, शादी हो गया, पहले के जमाना तो बहुत कम ही उम्र में शादी हो जाता था, तो बच्चा जो जन्म लिया उसको भूखे प्यासे थोड़ी कोई छोड़ देगा, वो तो नेचर तुम्हारा इस तरह से बनाया है कि बच्चा जो तुम्हारा जन्म लिया तुम उसको जिंदा रख सकती हो, है ना। तो छींक आ गया तो छींको, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, ये जब फीमेल एडल्ट एज में जाएगी 10 से 12 साल की उम्र में, ठीक है, तब इसमें गैमेट का फॉर्मेशन शुरू होगा। और मेल कब में, 14 साल का जब हो जाएगा, अडल्ट हो जाएगा तब। इसमें बचपन से नहीं है, इसमें बाद में शुरू होगा, ठीक है। और ये फीमेल में बचपन से ही, जब जन्म लिया उसी समय से एक है, बाद में वो क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हारा ओवरी में आने शुरू हो जाएगा। और जब एग आएगा, ठीक है, अगर शादी ब्याह हो गया है तो ठीक है, बच्चा जन्म लेगा। अगर शादी ब्याह नहीं हुआ है तो क्या होगा, वो एग टूट जाएगा, ठीक है। 1 महीना में एक एग आएगा और वो टूट जाएगा। टूटने के बाद क्या होगा, बॉडी से तुम्हारा ब्लड के साथ बाहर आएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं 1 महीना में 3, 4, 5 दिन का वो टाइम होता है, जिसमें क्या होता है, बॉडी से एग टूट करके और शरीर के बाहर आता है।